नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दामिनी और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पंचायत में हम आज बात करेंगे कनौरा गांव की। आपको बता दें, तहसील बाजपुर का गांव कनौरा अपने विकास के लिए तरस रहा है। गांव कनौरा की स्थिति बेहद ही बदहाल है। गांव में साफ सफाई के नाम पर कुछ भी नहीं है। जो कूड़े का ढेर है वह भी सड़क किनारे यूं ही पड़ा रहता है, जगह जगह आपको फैला हुआ मिलेगा। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि गांव की स्थिति क्या है। इस कूड़े के ढेर की वजह से जानलेवा बीमारी होने का खतरा बना रहता है। वहीं अगर बात करें सबसे बड़ी समस्या की इस गांव की, तो जल भराव की है। आपको बता दें, नाला नाली न होने की वजह से रोड पर ही पानी बहता रहता है और ग्रामीणों का कहना है कि कई जगह सड़कें भी नहीं है। विकास के लिए हर गांव में पैसा तो आता है, लेकिन वो पैसा कहाँ जाता है ये किसी को पता नहीं चला। ये पैसा और काम सिर्फ और सिर्फ कागजों में ही दिखाई देता है। वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता। ये तस्वीरें आप साफ तरह से देख सकते हैं जो स्क्रीन पर आपको दिखाई जा रही हैं। इसमें साफ नजर आ रहा है कि गांव की स्थिति किस प्रकार से है और गांव की हालत कितनी बदहाल है। यहाँ तक कि गांव का जो पंचायत घर है वो भी काफी जर्जर हालत में है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव की ऐसी हालत की वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस पर हम चर्चा करेंगे, कई सारे सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि यहाँ के ग्रामीणों का और स्थानीय निवासियों का क्या कहना है। के लिए काफ़ी जगहें पड़ी हैं जो रास्ते वगैरह नहीं पड़े हैं अभी। कुछ रास्तों में बिल्कुल भी कार्य नहीं हुआ है और जो नालियाँ हैं वो मतलब बरसात में परेशानी करती हैं, बंद हो जाती हैं। जो हाईवे की नाली वो नाली खुदवाई गई थी, जिसमें एसडीएम वगैरह और बाकी सारे लोग अधिकारी आए थे। नाली खुदवा दी थी, लेकिन अभी तक वो बनी नहीं है। ये एक पानी की निकासी जो नाला जा रहा है नदी में, वो जो गांव का सारे ही गांव का नाला है, जो पानी जाता है वो नाला एक छोटा सा बना हुआ है। वो कई बार उस नाले को तोड़ के खोद के कई बार खुदान कर दिया गया, जिससे दुकानदारों को भी दिक्कतें आई हैं। हालांकि NHI वालों को बनाना था नाला वो, लेकिन किसी कारण से नहीं बना। हर बार आते हैं बरसात में पानी जो लोग हो जाता है, पूरे गाँव में पानी भर जाता है। वो नाला बरसातों में तो सब कुछ नज़र आता है कि नाले से पानी भर गया गाँव के अंदर, बरसातों में सब आ जाते हैं। लेकिन अब सूखे का समय है, नाला बन जाना चाहिए बड़ा। उस समय तो आश्वासन देते हैं कि नाला बन जाएगा, अभी तक तो नाला भी नहीं बना। तो जिस तरह से आपने सुना कि ग्रामीणों को किस किस प्रकार की समस्याएं हैं, ग्रामीणों का सीधे तौर से कहना है कि सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, लेकिन आश्वासन देने के बाद कार्य प्रगति पर होते हुए नहीं दिखाई देता। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ स्टेट कोऑर्डिनेटर उत्तराखंड से दीपक शर्मा जुड़ चुके हैं। दीपक शर्मा जी से हम चर्चा करेंगे। और दीपक शर्मा जी, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस वक्त गाँव की असल स्थिति क्या है, किन किन परेशानियों से ग्रामवासियों को गुजरना पड़ रहा है और क्या हालात है गांव के, विस्तार से बताइए। बिल्कुल दामिनी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जो नेशनल हाईवे N74 है, इसमें जो ये गांव है बिल्कुल सटा हुआ है। जब सबसे पहले आप इस गांव में एंट्री करेंगे तो सबसे पहले आपको कूड़े का ढेर है, उसके दर्शन करने को मिल जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इतने विकास उत्तराखंड में जो सरकार है लगातार, चाहे वो गाँव हो चाहे शहर हो, उसके लिए दावा करती है कि जो हम स्वच्छता को लेकर बहुत हमारे लगातार अभियान चल रहे हैं। स्वच्छता को लेकर हम जगह जगह, प्रधानमंत्री जो मोदी है वो भी स्वच्छता को लेकर काफी अभियान चलाते हैं। राज्य सरकार भी, CM धामी सरकार भी है, वो भी स्वच्छता को लेकर काफी योजनाएं चला रही है। मगर ये जो गांव है, सबसे बड़ा जो नेशनल हाईवे है 74, उससे सबसे पहले ये गांव पड़ता है। गांव में और सबसे पहले हम गुजरेंगे तो जो साफ तौर पर जो विजुअल्स में दिखाई दे रहा है कि जो नालियां हैं, सबसे पहले जो कूड़ा है, कूड़ा जो गांव में जैसे आप घुसेंगे तो सबसे पहले कूड़े का ढेर है। और इस कूड़े के ढेर से जो मच्छर मक्खी जो होती है, जानलेवा बीमारियां, क्योंकि अब गर्मी आ जाएंगी तो साफ तौर पर जो डेंगू है, मलेरिया है, कितने लोगों को इसमें जान गंवानी पड़ती है। तो और सबसे बड़ी बात जो इसमें जो लोगों की समस्या है, लोगों से हमने बात की, लोगों से, तो जो नालियां है, नाला है, वो नहीं बनाए गए हैं। अगर वो बनी हुई भी है तो उसकी साफ सफाई नहीं की गई है। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ के ग्राम प्रधान है, मुझे लगता है कि जिन्होंने साथ अपना विकास किया है, मुझे लग रहा है जो लोगों का विकास होना चाहिए, इस गांव का विकास होना चाहिए, वो साफ तौर पर कहीं नजर नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी बात जो गांव और अन्य गांव है, अन्य गांव में साफ सफाई को लेकर बहुत ही व्यवस्था सुचारू रूप से हम देखी है हमने, और गांव में भी हम गए हैं तो वहाँ की व्यवस्थाएं बड़ी अच्छी देखने को मिली है। मगर मुझे लगता है कि यहाँ के जो ग्राम प्रधान है वो विकास करना ही नहीं चाहते हैं। तो इसको लेकर जो आज वहाँ के ग्रामीण हैं, जो स्थानीय निवासी हैं, उन्होंने हमसे जो बात की कि एक बार जो है सर हमारे गांव का भी रुख करिए। तो हमने जाकर देखा कि जो नालियां हैं वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि किस तरीके से नालियां चौक है, लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। तो कहीं ना कहीं ग्राम प्रधान
को जब जनप्रतिनिधि हैं, जनता ने आपको वोट दिया है, जो यहाँ के निवासी हैं उन्होंने आपको वोट दिया है, तो कम से कम आपको जो है आपका कर्तव्य बनता है कि आप जो इनकी जो दिक्कतें हैं उनको दूर करिए। बाकी तो जो रोज का कमाना दमाना है वो आदमी के लिए अपना होता है, मगर जनता आपको वोट देती है तो आपको जो लोग हैं उनकी बातों को, उनके कार्यों को आपको देखना चाहिए। बिल्कुल दीपक जी, आप सही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ग्राम प्रधान का ये कर्तव्य बनता है कि गांव की समस्याओं को दूर किया जाए और इसकी पूरी जिम्मेदारी ग्राम प्रधान पे होती है। जैसे कि आपने कहा कि आपने वहां के स्थानीय निवासियों से बात की, स्थानीय निवासियों का ग्राम प्रधान के बारे में क्या कहना है? क्या ग्राम प्रधान इन चीजों पर ध्यान दे नहीं पा रहे हैं या जानबूझकर ध्यान नहीं दे रहे हैं और अपनी जेब भरने की कोशिश कर रहे हैं? स्थानीय वासियों की ग्राम प्रधान को लेकर क्या इमेज है, ये जानना चाहती हूँ मैं। बिल्कुल दामिनी जी, जो वहाँ के स्थानीय निवासी है उनसे हमारी बात हुई है, उनका साफ तौर पर कहना है कि लगभग चुनाव होने में 5 से 6 महीने बाकी हैं। लगभग 4.5 साल का समय लगभग हो चुका है। इस साल के अंत में जो ग्राम प्रधान के चुनाव होने, उसमें जब 4.5 साल में अभी तक कोई विकास नहीं हो पाया, तो उन्होंने, अब जो लोग हैं उन्होंने उम्मीद छोड़ दी है। बिल्कुल उनका साफ तौर पर कहना है कि भाई हमें तो समझ में नहीं आता कि हमने ऐसा वोट देने के बाद में ऐसा कौन सा गुनाह हमने किया है कि 4.5 साल हो गए अभी तक हम ये जो जल भराव की आप देख रहे हैं बिजली वगैरह में कूड़ा है, सब चीजें हैं, कई बार लोगों ने बात की है मगर अभी तक उसका हल नहीं निकला। तो इस पर साफ तौर पर मुझे लगता है कि भाई आप काम करना ही नहीं चाहते, क्योंकि और गाँव में काम हो रहा, विकास हो रहे हैं, कि आप तो कहते हैं कि जानबूझकर जो जनता को परेशान करने का काम ग्राम प्रधान के द्वारा किया जा रहा है। जो स्थानीय निवासी है लगातार वो कहते हैं कि हम तो थक के हार चुके हैं, ये अब शायद हमें उम्मीद हमने छोड़ दी है कि शायद जो समस्या हमारी, और सबसे बड़ी बात ये समस्या अभी बरसात नहीं हो रही तो समस्या है। जब जिस दिन बरसात होगी तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालात होंगे। जब नदियों में अभी पानी है तो आगे क्या हालात इस गांव के रहते होंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अभी जब इतनी समस्या है तो बरसात का मौसम एक ऐसा मौसम जो बिल्कुल विपरीत होता है, उस समय में कई सारी मुसीबतें आती है और ऐसे समय में अगर गांव की हालत इस तरह से रही तो क्या हालात होंगे, ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। और जैसे कि कहा गया है कि 4-4.5 साल हो चुके हैं, 4-4.5 सालों में कोई ग्राम का विकास नहीं हुआ, एक बड़ी बात है और बड़ा सवाल उठाता है ग्राम प्रधान पर और उसकी कार्यशैली पर भी। वहीं मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि हमारे साथ भगवंत मियान जुड़ चुके हैं, समाज सेवी। भगवंत मियान जी, आपका देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से हम बाजपुर के कनौरा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, कनौरा गांव की बात कर रहे हैं, इस गांव में विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि नालियां नहीं है, कूड़ा कचरा फैला हुआ, और ये सिर्फ ग्रामीणों का कहना नहीं है, तस्वीरों में भी साफ दिखाई दे रहा है। वहां जाकर जब देखा गया, ग्रामीणों से बात की गई तो उन्होंने सीधे तौर से कहा कि करीब 4-4.5 साल बीत चुके हैं, उसके बावजूद ग्राम प्रधान किसी तरह से जिम्मेदारी को निभाते हुए नहीं नजर आ रहे, इन चीजों की ओर ध्यान नहीं दे रहे। यानी कि गाँव का विकास या कहे कि एक तरह से पूरी तरह से धराशाही हो चुका है। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, गांव के विकास की जो रीढ़ है वो ग्राम प्रधान है जी, और ग्राम प्रधान ही अगर विकास के कार्य नहीं करेगा तो गांव में रहने वाले लोग, उनकी बेसिक आवश्यकताएं क्या होती हैं आप जानते ही हैं। राशन कार्ड बन जाए, परिवार रजिस्टर में उनका नाम चढ़ जाए और नालियां बने, सड़कें रहें जिससे कि बरसात के दिनों में लोग आ जा सके आराम से, और बच्चों के लिए खेलने के लिए भी एक कहीं प्रांगण हो जाए। तो उससे होता क्या है कि गांव के लोग को लगता है कि हाँ कि कुछ विकास हुआ है ग्रामीण क्षेत्र में। नहीं तो आप देखेंगे, जैसे कि आपने बताया कि 4-4.5 वर्षों से यहाँ पर ग्राम प्रधान को ग्राम प्रधानी करते हुए हो गया है, लेकिन विकास के नाम पे जीरो है जी। अगर आगे भी अगर इनकी कार्यशैली ऐसी रही तो ये नहीं जीत पाएंगे भविष्य में भी। नहीं तो इनको ग्राम प्रधान का तो कार्य आप समझिए पहली सीढ़ी है विकास की इस देश के अंदर, क्योंकि व्यक्ति ग्राम प्रधान से ही प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच सकता है, उससे ही उसकी पहचान बनती है राजनीति के अंदर। जब आप एक प्रधान रह के काम नहीं करवा सकते, जो कि ग्रामीण लोग हैं, जो कि पूरा कुछ टोटली डिपेंड ही ग्राम प्रधान पर है, आप समझिए, क्योंकि उनका अगर जन्म है तो वहां प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता जन्म का, तो वो ग्राम प्रधान के पास जाते हैं। अगर कोई दुख तकलीफ भी होती तो वो ग्राम प्रधान के पास ही जाते हैं, आपने देखा होगा। हाँ, तो उनकी तो बेसिक जो आपको रीढ़ की हड्डी तो ग्राम प्रधान है। अब जब ग्राम प्रधान ने 4.5 साल में काम नहीं करे, अब कार्यकाल पूरा होने वाला है इस नवंबर में, तो उनसे क्या आशा करी जा सकती है?
बिल्कुल। इन्हें तो एक मिसाल कायम करनी चाहिए। हमारे यहाँ पर खमरिया में डोगरा जी हैं, उन्होंने देखिए अभी गांव में आके तालाब बनाया है इतना बढ़िया, लोगों को बैठने के लिए बेंचें ऐसा पार्क बनाया गया है, 2 स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं बड़ी वाली, और गांव में कूड़ा ना फैले इसके लिए भी उन्होंने डस्टबिन बांटे गए हैं। ये तो सारी योजना सरकार दे रही है, इन्हें प्रोवाइड करवा रही है। ये क्या इन सारी योजनाओं का पैसा डकार जा रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बड़ा सवाल उठता है कि जो पैसा सरकार दे रही है, फिर आखिर वो पैसा क्या कहाँ जा रहा है? क्या ये जो ग्राम प्रधान है सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए पैसे का उपयोग कर रहे हैं? दीपक जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से हमने ये आम जो मतलब मूलभूत सुविधाएं थी, जो मूलभूत समस्याएं कहे, सुविधाएं तो हम नहीं कह सकते क्योंकि सुविधाओं से वंचित है गांव, तो हम इनसे मूलभूत समस्याएं कहे वो तो ठीक है कि सड़क नहीं है, कूड़ा है गांव में, नालियां नहीं है, पानी निकासी के लिए कोई संसाधन नहीं है। लेकिन इसके अलावा अगर हम सरकार की योजनाओं की बात करें, जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं लोगों को लाभान्वित करने के लिए बनाई गई, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके अलावा ग्राम सड़क योजना होती है, ऐसी कई प्रकार की सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जाती है और सरकार द्वारा इसका फंड भी दिया जाता है। जैसे कि भगवंत जी ने अभी कहा भी कि सरकार द्वारा पैसा दिया जाता है योजनाओं के लिए, लेकिन उन योजनाओं का इस क्षेत्र में क्या असर है? क्या उन योजनाओं का पालन होता है? क्या उन योजनाओं के तहत लोगों को और ग्रामवासियों को लाभ मिला है? बिल्कुल दामनी जी, जो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, ब्लॉक स्तर पर जो योजनाएं हम देखते हैं, जानते हैं स्वच्छता को लेकर बहुत बड़ा अभियान, उसके लिए कूड़ा गाड़ी, मगर उसका साफ तौर पर उसका दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप एंट्री करेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे कूड़ा वहां पड़ा हुआ है। दूसरी बात आवास की बात है, तो आवास कुछ लोगों को मिला, कुछ लोगों को नहीं मिला, इसलिए क्योंकि लोगों ने कहा कि ज्यादातर लोगों ने ये कहा कि हमें तो इसकी सुविधा ही नहीं मिल पाई अभी तक। दूसरी बात, जो नालियों के लिए पैसा आता है गांव में, इस बार जो है कई गांवों में जो है नालियां हैं बनाई गई है, साफ तौर पर दिख रही है कि नालियों की कुछ स्टॉक पड़ी है, नाली है ही नहीं बिल्कुल भी। दीपक जी, आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। दीपक जी, दर्शकों को बताना चाहूंगी कि हमारे साथ पूर्व प्रधान कनौरा के ही अफसर अली जुड़ चुके हैं। अफसर अली जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अफसर अली जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अफसर अली जी, हम कनौरा गांव की बात कर रहे हैं। कनौरा गांव में विकास बिल्कुल भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मौजूदा जो प्रधान है उनके ऊपर कई सारे लोगों ने कहा है उनको लेकर कि ग्राम प्रधान ध्यान नहीं दे रहे विकास की ओर, और क्योंकि प्रधान की जिम्मेदारी होती है विकास करवाना, उसके बावजूद ध्यान नहीं दिया जा रहा है। 4-4.5 साल बीत चुके हैं उन्हें सत्ता में आए, लेकिन उसके बावजूद किसी प्रकार से ध्यान नहीं दिया जाना, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जी, ग्राम सभा जो होती है हमारे विकास की पहली इकाई है गांव में। उसके बाद दूसरे मत आते हैं, जैसे विधायक निधि होती है या सांसद निधि होती है या जिला ब्लॉक प्रमुख होते हैं, मगर ये ग्राम पंचायत के स्तर से कोई भी काम जो है, इस तरह का कोई भी काम नहीं किया गया है जो जमीनी लेवल पर दिखाई दिया जाए। अगर कुछ काम किए भी है तो वो ऐसे किए हैं, जैसे लाइट लगा दी है तो वो अस्थायी है तो वो खत्म हो गई है, बेंचें लगा दी गई है वो अस्थायी है वो खत्म हो गई, कोई बेंच नहीं है। मतलब ये नल वगैरह लगाए जो 2 महीने में नहीं चलते वो बेकार हो गए हैं। और नरेगा का पैसा तो सिर्फ कागज में ही दिखाया गया है, जमीनी लेवल पे उस पैसे का कभी भी उपयोग नहीं किया गया है। अच्छा, तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आपके समय में ये सारे कार्य किए गए थे? क्या विकास कार्य आप जिस समय पे सत्ता में थे, क्या आपके समय में किए गए थे? जी, मेरे समय में जो कार्य किए गए मैं आज भी उन कार्य को अभी भी दिखा सकता हूँ। जो मैंने नरेगा से काम किया है वो उस कार्य को आज भी दिखा सकता हूँ। मैंने जो पक्का काम किया है, जो मैंने स्कूलों की बिल्डिंगें बनाई है, मैं आज भी दिखा सकता हूँ। मैंने 98 में भी काम किया तो 98 की बिल्डिंग को आज भी अपने दिखा सकता हूँ। जो अपने ग्राम सभा में मैंने रोड बनाए उन रोडों को आज भी दिखा सकता हूँ। आज भी मेरा रोड भी स्थायी है, अस्थायी कोई भी चीज नहीं है। ठीक है। और इन्होंने जो अगर थोड़ा बहुत कोई रोड भी बनाया तो वो भी 6-7 महीने में खत्म हो गया। ठीक, अब हमारे साथ बने रहिए। दीपक जी, आपके पास आना चाहूंगी। अफसर अली जी का कहना है कि उनके दौर में जो काम उन्होंने किए हैं वो अभी भी सही ढंग से है। जो विकास कार्य उन्होंने करवाए हैं उन विकास कार्यों पर अभी तक किसी प्रकार की खरोच या आज तक नहीं आई है। लेकिन जो अभी ग्राम प्रधान, जो मौजूदा ग्राम प्रधान है, उनके द्वारा अगर नल भी लगाए गए हैं तो वो 2 महीने बाद खराब हो गए हैं। इनका कहना है कि इनके द्वारा जो स्कूलें बनाई गई थी उसकी बिल्डिंग अभी भी ठीक है, जो सड़कें बनाई गई थी वो भी अभी वैसी की वैसी है। क्या असल स्थिति है ये जानना चाहती हूँ। बिल्कुल गांधी जी,
सबसे बड़ी बात हम करते हैं पंचायत भवन की, जो साफ तौर पर वीडियो में विजुअल में दिखाई दे रहा है। कोई चीज अगर बन गई तो उसका रखरखाव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस पर अगर कोई बिल्डिंग बनी है तो उस पर अगर हम पेंट वगैरह नहीं करेंगे, रंग नहीं करेंगे, तो वो उसकी हालत ऐसी दिखाई देगी। बिल्कुल। स्कूल होगा, उसकी अगर हम मरम्मत नहीं कराएंगे तो उसकी हालत ऐसी दिखाई देगी। तो साफ तौर पर जब बात करते हैं कि जैसे आदमी उगते सूरज को सलाम करता है, वहां में कोई भी चीज है अगर बनने के बाद में अगर आप उसका रखरखाव, तो आपकी जिम्मेदारी ना। वर्तमान में आदमी कौन ग्राम प्रधान है, कोई भी चीज है अगर उसकी मरम्मत होनी है, उसका रखरखाव होना है, तो वर्तमान प्रधान को देखना चाहिए ना। उनके द्वारा जो स्थानीय निवासी, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो नल लगाए गए वो आज तक ऐसे ही पड़े, क्या वो सरकार ने जो पैसा आपको दिया है, क्या वो सिर्फ नल लगाने के बाद आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? जब भी आप पद पर बैठे हुए हैं तो आपको चीज को साफ तौर पर देखना चाहिए कि भाई अभी हम लोगों के, जनता ने हमें चुना है, अभी हम प्रधान है, तो उसे हमें सही करना चाहिए, उसके लिए भी पैसा आता है। जी बिल्कुल दीपक जी, आप जो है कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो मौजूदा ग्राम प्रधान है उनकी जिम्मेदारी उन्हें देखना चाहिए। अफसर अली जी, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि क्या इसको लेकर आपके द्वारा किसी प्रकार से कोई विरोध किया गया है, किसी प्रकार से कहीं शिकायत की गई और आवाज उठाई गई है? क्योंकि आप विपक्ष में, तो विपक्ष के तौर पर आपने क्या किया और आप क्या कर सकते हैं आगे? चुनाव की शर्त में भी की गई है, और ये पंचायत घर वाली बात तो है, तो पंचायत घर भी 2014 के बाद में उस पंचायत घर में पहले बैठने योग्य होता, पूरा उसके अंदर मतलब मीटिंगें भी होती थी। आज उसकी ये हालत है कि उसमें जो है जानवर बांधे जा रहे हैं उस पंचायत घर में, हमारे ग्राम कनौरा की पंचायत घर में। आप जाकर उसका मौके का मान करा लिया गया, आज भी करा लिया जाए, उसमें पंचायत घर में कभी ना वो खुलता है ना उसमें कोई सिक्योरिटी बैठता है। उसमें यह है कि यहाँ तक कि उसमें जानवर बांधे जाते हैं। जी बिल्कुल, ये चीज हम मान रहे हैं कि पंचायत घर की हालत बिल्कुल जर्जर हो चुकी है, खस्ता हो चुकी है। मेरा सवाल ये है कि क्या आपके द्वारा इन चीजों को लेकर किसी प्रकार से शिकायत की गई है, क्योंकि आप विपक्ष में बैठे हैं? जी, हमने एक बार इसमें शिकायतें की है, कई बार शिकायतें की है, मगर उस पर कोई भी निराधिकार नहीं होता। पता नहीं अधिकारियों का भी कोई मिली वगैरह है क्या है, हमें इस बात को पता नहीं लगता। क्यों आपसे जब आप शिकायत करते तो आपको किसी प्रकार से जवाब नहीं मिलता इन शिकायतों का? आते हैं, मगर वही है कि नहीं। अब आज भी अभी नरेगा से काम किया गया, करीब 15-20 दिन पहले काम हो रहा था। लोगों ने कहा भाई इसमें RVM डालना है तो किस लेवल पर डालना है, तो वो कह रहे हम इसे 3 इंची के लेवल पर डालेंगे, उसकी एंगल जो हम 3 इंची के बनाएंगे। अगर उसमें तो वहाँ मौके पर 3 इंची ना एक मोटे मोटे पत्थर जगह जगह छिड़क दिए गए, जो रास्ता निकलने के लिए भी अब उसमें जो लोगों को वो पत्थर लग रहे हैं, मतलब उसमें थोड़े बहुत कहीं डाल दिया है। अब उसका भुगतान अभी हुआ है नहीं हुआ है पता नहीं, मगर उसमें इस लेवल पर मैंने अभी शिकायत करी थी तो उसको कोई ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अफसर अली जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीपक जी, आपके पास आना चाहूंगी। अफसर अली जी का कहना है कि कई बार उन्होंने शिकायत की, लेकिन उसके बावजूद इस पर किसी प्रकार से ध्यान नहीं दिया गया। यानी कि शिकायत के बावजूद अगर प्रधान पर किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं हो रही है, उच्च अधिकारियों से शिकायत के बावजूद एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे ये भी समझा जा सकता है कि इस चीज में उच्च अधिकारियों की भी मिलीभगत है। जी बिल्कुल दानी जी, जिस तरह से पूर्व प्रधान बता रहे हैं, बाकी जो स्थानीय निवासी उन्होंने भी हमें अवगत कराया था। उन्होंने कहा था कि इसकी शिकायत जो हमने जो उच्च अधिकारी हैं, जैसे गांव संबंधित मामला है तो ब्लॉक है, ब्लॉक में जो है जो अधिकारी है मौके पे भी आते हैं किसी काम के लिए, सर्वे करने के लिए, किसी चीज के लिए, तो उनको भी अवगत कराया जाता है। मगर मुझे लगता है जो ग्राम प्रधान है उनकी लग जाती जो सेटिंग कह सकते हैं कि उच्च अधिकारियों से है या राजनेताओं से क्या है, क्योंकि जो अधिकारी है उनके सामने जो है सर्वे करने आते हैं, लोगों की सुनते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं जो है भूल जाते हैं। तो पूर्व प्रधान ने मुझे लगता है जो कहा है कि बिल्कुल सही बात है कि जो प्रधान है कहीं ना कहीं जो है उनके जो तार कहेंगे अच्छी सेटिंग है उनकी, अच्छे उच्च लोगों से है, तो मुझे लगता है इसी कारण जो है वो इस चीज का असर जो उनके ऊपर नहीं पड़ता। तो जब जो लोग उनके पास जाते हैं किसी काम के लिए तो जो उन्हें अनसुना कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो प्रधान है, जो उनका रवैया है वो जो है बिल्कुल भी लोगों के प्रति बिल्कुल नहीं। जी भगवान जी, आपके पास आना चाहूंगी। गांव की ऐसी स्थिति है और इस स्थिति के लिए जिम्मेदार प्रधान, लेकिन प्रधान वही होता है जो गांव की बेहतरी और विकास के लिए भी जिम्मेदार होता है। वही प्रधान अपनी जिम्मेदारी ठीक तरह से नहीं निभा रहा और यही वजह है कि इस गांव की हालत इतनी खस्ता हो चुकी है। तो आखिर ऐसा क्या होना चाहिए, क्या कदम उठाया जाना चाहिए कि इस तरह की चीजें ना सामने आए? क्योंकि जो जिम्मेदार अधिकारी है वो तो अपनी जिम्मेदारियां ठीक ढंग से निभा ही नहीं रहे, और जब अधिकारी ही जिम्मेदारियां नहीं निभाएंगे तो जाहिर है विकास कैसे होगा? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि इसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। यानी कि वहाँ की
जनता, जो ग्रामीण जनता है, वो स्वयं जिम्मेदार है। जब आपने देखा कि जब गांव में कार्य नहीं हो रहे हैं तो आपको किसी ना किसी एक को तो आवाज उठानी पड़ेगी और उन सबको अपने विश्वास में लेना पड़ेगा, ग्रामीण जनों को। बिल्कुल। तो इसकी शिकायत आप सीएम पोर्टल पे भी कर सकते थे, सीडीओ के पास जा सकते थे। अगर सीडीओ नहीं सुन रहा है तो आपके पास डीएम के पास जाने का अधिकार है, वहां से फोटो खींचिए, पिक्चर्स ले जाके दिखाइए और अधिकारी को मौका मुआयना करवाइए कि स्थिति ये हो रही है। अगर देखिए, अगर गांव में सड़कें नहीं बन रही है, नालियां नहीं बन रही हैं और नालियों जो कच्ची नालियां हैं उनका पानी सड़क पे आ रहा है, कच्ची सड़क पे आ रहा है, जिससे कि बीमारियां पनप सकती हैं। जी बिल्कुल। चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, ये सब अब कोई पर्टिकुलर सीजन का नहीं रह गया, पूरे 12 मास ही चलते हैं ये। जी बिल्कुल। कब किसको हो जाए, बच्चे उससे पीड़ित हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, बूढ़े हो सकते हैं, जान माल की हानि हो सकती है। तो इसके लिए हमें स्वयं भी जिम्मेदार होना पड़ेगा, हमें इन अधिकारियों के पास जाना पड़ेगा और उनकी जनता को एक बार, पूरी गांव की जनता को आके यहाँ ब्लॉक में प्रदर्शन करना चाहिए था, डीएम के नाम खत लिखना था, सीडीओ के नाम लिखना था, तब जाके इस पे कोई ठोस कार्रवाई होती है। सब अपने हाथ पे हाथ धर के बैठेंगे तो नहीं होगा। स्थानीय विधायक से मिलिए आप लोग कि हमारे गांव की स्थिति ये है, ग्राम प्रधान नहीं सुन रहा है। एक बार आप हमारे गांव में आइए, देखिए, कुछ विकास के कार्य यहाँ भी कर जाइए, इनकी भी जिम्मेदारी बनती है। जी बिल्कुल भगवंत जी, कहीं ना कहीं स्थानीय ग्रामीणों की जिम्मेदारी भी बनती है और प्रधान की जिम्मेदारी भी बनती है गांव के विकास को लेकर, क्योंकि ग्रामीणों का गांव है और प्रधान पर ग्रामीणों ने विश्वास कर वोट दिया है, उसे एक जिम्मेदार पद पर बैठाया है, तो उसकी जिम्मेदारी है विकास हो। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से आपने देखा कि एक गांव जो विकास के लिए अभी तक तरस रहा है, करीब 4 से 4.5 साल हो गए हैं, विकास नहीं हुआ है उस गांव में, और गांव का जो ग्राम प्रधान है वो उस और ध्यान देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। ग्रामीणों ने विश्वास करके ग्राम प्रधान को वोट दिया, लेकिन उस वोट की सीधे तौर पर उन वोटों की तौहीन करते हुए नजर आया। ग्रामीणों के विश्वास की तौहीन खुलेआम की जा रही है ग्राम प्रधान द्वारा और इस वजह से ग्रामीणों को कई सारी दिक्कतें हो रही है। हालांकि अब देखना ये होगा कि तमाम शिकायत के बावजूद जब ग्राम प्रधान पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई तो आगे क्या ग्राम प्रधान पर कार्रवाई होगी। जैसे कि चर्चा में ये चीज पता चली है कि 4-4.5 साल बीत चुके हैं और अब कुछ ही महीनों में दोबारा से ग्राम प्रधान के चुनाव होंगे। तो यहाँ पर एक चीज तो निश्चित रूप से सामने आई है कि अगले चुनाव में शायद ये जो ग्राम प्रधान है वो प्रधान ना रहे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।